बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर इशफाक है और मैं तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल कैदाबाद में 25 तारीख से मैंने एमएस का चार्ज संभाला है। तो सबसे पहले तो ये कि सेहत सहूलत प्रोग्राम के हवाले से आप लोगों से बात करनी थी। 31 मार्च 2022 से सरगोदा डिवीज़न में सेहत सहूलत प्रोग्राम का आगाज़ हो गया। तो उसी तनाजुर में हमारी जो तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल कैदाबाद है उसमें भी ये शुरू हो चुका है। तो इसके लिए आप लोग इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं। आप लोग जो हैं आए हमारे 11 नंबर कमरे के अंदर इस सेहत सहूलत प्रोग्राम का अमला बैठा हुआ है जो आपको इसके बारे में तमाम मालूमात देगा। सेहत सहूलत के लिए बहुत सारे लोग आ रहे हैं कि डॉक्टर साहब हमारा कार्ड बनवा दें। कार्ड आपका जो शनाख्ती कार्ड है वही आपका सेहत सहूलत प्रोग्राम के लिए कार्ड है। आपने सिर्फ अपना ID कार्ड नंबर अहलियत चेक करने के लिए 8500 के ऊपर आपने मैसेज करना है। उस मैसेज के बाद आपको आपकी पता चल जाएगा कि आप लोग उसके लिए रजिस्टर्ड हैं। उसके बाद आप तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल कैदाबाद तशरीफ़ ले आएँ। 11 नंबर कमरे में इसका अमला अलहदा से बिठाया हुआ है। तो इसके अंदर आपको ये मैं बता दूं कि इनडोर के जितने भी मरीज़ होते हैं, कुछ बहुत सारी बीमारियां इसके ऊपर रजिस्टर्ड हैं जिसमें आपको अस्पताल में दाखिल होना पड़ता है और दाखिल होने के बाद आपको वहां से इलाज कराना पड़ता है। वो तमाम बीमारियां इसके ऊपर रजिस्टर्ड है। सहूलत प्रोग्राम के तहत आपके इनडोर के तमाम प्रोसीजर कार्ड के ऊपर होंगे। जो आपका OPD के अंदर मरीज आता है, आउटडोर के अंदर मरीज आता है, वो इस कार्ड में उसकी फैसिलिटेशन शामिल नहीं है। वो पहले के तरीक़ाकार के मुताबिक OPD में आएंगे और चेक होंगे। MLC पोस्टमार्टम से रिलेटेड भी लोग आते हैं, उसकी जो है वो आपने वैसे ही फ़ीस जमा करानी है और उसका जो प्रोसीजर पहले चल रहा था वही है। सेहत सहूलत के ऊपर सिर्फ इनडोर के जो प्रोसीजर हैं वो सारे के सारे रजिस्टर्ड हैं। तो आप इस सहूलत से ज़्यादा फ़ायदा उठाएँ। सबसे बड़ा मसला जो मैंने अपनी जब से मैंने चार्ज संभाला है, तो जो मैंने जो चीज़ महसूस की है और मैंने ये सोचा है कि मैं आप लोगों से डायरेक्ट बात करूं, वो ये कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हमारे सिर्फ मार्च की OPD जो है वो 11,000 है। 11,000 बंदा यहाँ से फैसिलिटेट हुआ है। इसी तरह हमारी इमरजेंसी की 3 शिफ्टों के अंदर भी महीने के अंदर जो है बहुत सारा पेशेंट फैसिलिटेट होता है। 24 घंटे इमरजेंसी खुली होती है। तो अगर किसी को सर्विसेज के अंदर कोई मसला है, किसी को कोई शिकायत होती है, देखें गलती हर एक से हो जाती है। इंसान है, गलती इंसान कर बैठता है। आपको कोई भी मसला है, आप किसी से सेटिस्फाई नहीं हुए, कोई आपको अपने उससे मुतमिन नहीं कर सका, तो आप मेरे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। आप 8 से 2 ऑफिस में आएँ, अपनी कंप्लेंट रिटर्न लेके आएँ। मैं आपकी बात सुनूंगा भी सही और आपकी कंप्लेंट को आगे फॉरवर्ड भी करूंगा और उसको फॉलो भी करूंगा कि जब तक आपका मसला हल नहीं होता उस वक्त तक मैं आपके साथ इन कांटेक्ट रहूंगा और आपकी जो हमसे जायज़ मुतालबा होगा वो इंशाल्लाह पूरा करेंगे। क्योंकि हम सबका मकसद यही है कि हम यहाँ पे क्वालिटी मेडिकल ट्रीटमेंट दें। तो उसको पूरा करने के लिए आप लोग भी ताउन करेंगे। मैं एज अ MS जितनी कोशिश कर सकता हूँ इंशाल्लाह मैं भी करूँगा। तो क्योंकि आप लोगों की जो सपोर्ट होती है वो हमारे लिए हौसला होता है। हम में से बहुत सारे डॉक्टर अपने घर से बहुत दूर आए हुए हैं, तो उन सारों के लिए हौसला अफजा ये होता है जब आप लोग हमें कोई भी हौसले की बात कर जाते हैं। आप लोग अगर हमसे खुश होकर जाते हैं तो ये हमारे लिए एक हौसला होता है। तो हमें ऐसे ही इनकरेज करते रहें। अगर कोई कोताही है तो उसको प्रॉपर चैनल ऑफिस में आकर डिलीवर करें। तो वहाँ पे एट द स्पॉट लोग मोबाइल निकाल लेते हैं, वीडियोज़ बनाना, खुद ही साइल बन जाते हैं और खुद ही जज बन जाते हैं। तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत ही हौसला शिकन होती है। एक डॉक्टर का इससे अगर वो दिन में 100 मरीज़ देख चुका है और एक मरीज़ उसकी वीडियो बना के सोशल मीडिया पे दे देता है और कहता है जी डॉक्टरों से बड़ा जो है वो मुजरिम ही कोई नहीं है, तो जो 90 मरीज़ या 100 मरीज़ उससे खुश होके गए हैं तो उसका किसी को कोई हिसाब नहीं होता। तो अगर आपको कोई मसला है तो आपने मेरे ऑफिस में आना है। इंशाल्लाह आपके मसले को सुनेंगे भी सही और उसको हल भी करेंगे। हमारे पास बच्चों के स्पेशलिस्ट यहाँ पे मौजूद हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हमारे पास मौजूद हैं, जनरल सर्जन हमारे पास मौजूद हैं और एनेस्थीसिया के डॉक्टर मौजूद हैं। तो इसके अलावा हमारे पास जो रेडियोलॉजिस्ट, अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट हैं उनकी सीट खाली है और मेडिकल स्पेशलिस्ट की सीट खाली है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे अस्पताल में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को फैसिलिटेशन हो। अस्पताल में अगर आपको कोई भी मसला होता है तो आपने
राउंड दी क्लाक 24 घंटों के दौरान कभी भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आखिर में मेरी तमाम जो मुखय्यर हजरात हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि मसाइल तो हैं, बहुत सारे मसाइल हैं, कुछ चीज़ें हमने आइडेंटिफाई भी की हैं। तो उसमें हम जैसे हमारी इमरजेंसी के बाहर वेटिंग एरिया का मसला है, कुछ लोगों ने कांटेक्ट भी किया है कि डॉक्टर साहब इस मामले में हम लोग आपकी हेल्प करें। तो मेरी तमाम मुखय्यर हजरात से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है वो हमारे ऑफिस में 8 से 2 तशरीफ़ लाएँ। हम लोग मिल बैठ के ये डिस्कस करते हैं कि हम अस्पताल के किस एरिए को हम कैसे बेहतर कर सकें। जितने भी लॉन वगैरह हैं वहाँ पे बैठने का कोई सिस्टम नहीं है। इसके अलावा जो फिल्ट्रेशन प्लांट है ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हमारे लिए। जो फिल्ट्रेशन प्लांट है उसको फंक्शनल करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है, तो हम उसको फंक्शनल करें। ये एक बहुत बड़ा सदका जारी है। मेरा ताल्लुक़ मुल्तान से है, तो मेरी यही ख्वाहिश है कि हम इन चीज़ों को थोड़ा सा बेहतर करें, इन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आए। क्योंकि मैं देखता हूँ बाकी अस्पतालों में या जो लाहौर के अस्पताल हैं वहाँ पे जो मरीज़ों को जितना जो मेयार मिलता है, जो फैसिलिटेशन है, हम यहाँ पे भी कुछ ऐसा करें कि लोगों को उससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो।